फ्रेंड्स, मैं नवीन मेहता एक वीडियो लेके आया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया है कि जो है ना, जब भी किसी तरह का पेमेंट जीएसटी में होता है, आप जीएसटी में पेमेंट करते हैं और फॉर्म जो है ना PMT-07 करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट जो है ना आपके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, या फिर किसी दूसरे जो है ना पर्पस के लिए हम लोग जो है ना ग्रीवेंस जो है रिपोर्ट डालते हैं। मीन्स जो है ना हमारी शिकायत जो है ना हम लोग डालते हैं, कंप्लेंट करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड पार्टी होता है उसके अगेंस्ट। जो है ना, सपोज कीजिए मैंने परचेज किया, लेकिन जो है ना वो बिल रेज किया लेकिन उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया। तो ऐसे भी कंडीशन में हम लोग जो है ग्रीवेंसेस डालते हैं और या तो कंप्लेंट करते हैं, और जो है या फिर जो है ना हम लोग पेमेंट करते हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट करते हैं लेकिन जो है ना वो जस्टिस पोर्टल पे जो है ना वो कैश लेजर है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो इस प्रोसेस में भी कंडीशन पर भी हम लोग जो है ना ऐसा जो है ना होता है, तो मुझे हम सभी को प्रॉब्लम होती है टैक्स पेयर को। तो फंड तो कट जाती है बैंक से, लेकिन जो है ना वो कैश लेजर में शो नहीं करता है। इसके लिए जो है ना जीएसटी जो है ना डिपार्टमेंट जो है ना ग्रीवेंस या कंप्लेंट का प्रोसेस दिया है, उसको हम फाइल करके जो है ना उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो जो प्रॉब्लम है उसका रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि जो है ना ये कैसे जो है ना ग्रीवेंस या तो कंप्लेंट फाइल करेंगे रिगार्डिंग जीएसटी पोर्टल जो है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें दो तरह की होती है, या तो आप जो है ना लॉगिन करके आप जो है ना डाल सकते हैं, या फिर विदाउट लॉगिन भी आप ग्रीवेंस या कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन लॉगिन करने के बाद बेनिफिट क्या है कि आप जो है ना आप जब भी ग्रीवेंस डालेंगे, लॉगिन करने के से बेनिफिट होगा कि आपका जो है ना जीएसटी नंबर है ना वो ऑटोमेटिकली आपका वहाँ पे जो है ना कैचअप करेगा। अगर आप जो विदाउट लॉगिन करेंगे तो फिर जो है ना वो आपको जीएसटी नंबर जो है ना वो आपको जो है ना एज ए रेफरेंस देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में ज़्यादा बेटर होता है कि लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद फिर जो है ना ग्रीवेंसेज या तो कंप्लेंट जो है ना रेज करें डिपार्टमेंट के साथ में। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन जो है ना www.gst.gov.in पे हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे जैसे जो है ना हम लोग जो है पेज पे आते हैं, जो है ना फर्स्ट पेज होती है, उस पे जब आते हैं तो यहाँ पे सर्विस में जाते हैं। सर्विस में जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या एक टैब होता है, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, यूजर सर्विसेज, रिफंड, ई वे बिल। फिर यहाँ पे जो हम लोग पेमेंट में जाते हैं, पेमेंट में जाते हैं तो दो तरफ का ऑप्शन होता है। तो क्रिएट चालान का होता है एक, जो है ना ग्रीवेंस अगेंस्ट पेमेंट, मीन्स हम लोग पेमेंट किया लेकिन वो जो है ना कैश लेजर में दिख नहीं रहा है, कि किसी भी कारण से दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो है ना जो है ग्रीवेंस डालते हैं। तो यहाँ पे दो दो टैब दिख रहा है, क्रिएट चालान। हम लोग को चालान तो क्रिएट करना नहीं है, हम लोग को जो है ना ग्रीवेंस अगेंस्ट पेमेंट हम लोग पे क्लिक करते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडोज ओपन होगा। एक नया विंडोज ओपन होगा, उसमें ग्रीवेंस दो जो है ना दो तरह का जो इसमें टैब रहेगा। जो है ना एक जो है ना सबमिट ग्रीवेंस, एक होगा इंक्वायरी स्टेटस। मीन्स एक बार अगर सबमिट कर दिए ग्रीवेंस आपने, तो आप इंक्वायरी स्टेटस यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो ग्रीवेंस जो रेज किया था या फिर कंप्लेन जो रेज किया था वो क्या, उसका क्या स्टेटस है। तो हम लोग तो यहाँ पे ग्रीवेंस रेज करना है, इसलिए जो है ना सबसे सबमिट ग्रीवेंस पे आते हैं। ग्रीवेंस में से जब आते हैं तो आने के बाद जो है ना क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए देखिए क्या होता है। इसको क्लिक किया तो ग्रीवेंस टाइप, मीन्स यहाँ पे किस तरह का ग्रीवेंस आप रेज करना चाहते हो वो उसका ऑप्शन आता है। तो देखिए दो तरह का ऑप्शन यहाँ पे, एक तो कंप्लेंट अगेंस्ट रजिस्टर्ड टैक्स पेयर या अनरजिस्टर्ड पर्सन या एंटिटी। मीन्स ऐसे पर्सन के अगेंस्ट आप यहाँ पे ग्रीवेंस डाल सकते हैं जो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड भी है, पर्सन या एंटिटी, इसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है ग्रीवेंस अगेंस्ट पेमेंट, मीन्स आपने पेमेंट किया लेकिन वो आपका कैश लेजर में दिख नहीं रहा, तो उस कंडीशन में भी हम लोग ग्रीवेंस डालते हैं। तो आप लोग हम चलते हैं कि जो है ना ग्रीवेंस पेमेंट ग्रीवेंस अगेंस्ट पेमेंट जीएसटी PMT-07 हम लोग सिलेक्ट करते हैं। यहाँ जब सिलेक्ट करते हैं तो और फिर एक ओपन एक तो सेलेक्ट करने वाले ऑटोमेटिकली जो है ना ये वो
जो है ना पॉपअप करेगा आपका कॉलम जो है ना जो है ना किस तरह का ग्रीवेंस आप जो है ना पेमेंट्स का तो है लेकिन रिलेटेड क्या है, तो वो आपका फिर जो है ना एक सिलेक्शन का टैब आएगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम द बैंक कैश लेजर नॉट अपडेटेड, मीन्स अमाउंट तो बैंक से कट गया लेकिन आपका कैश लेजर में आया नहीं। दूसरा है एनएफटी और आरटीजीएस रिलेटेड इशू, यानी एनएफटी आरटीजीएस किया है आपने लेकिन वो भी फिर जो है ना वो आपका जो है ना कैश लेजर में फंड आया नहीं, तो इस पोजीशन पे आता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो है ना, तो दो में से कोई आप एक को सिलेक्ट करना है। जब आप जो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जो है ना इसको तो एक नया विंडो ओपन होगा, जो है ना नया पेमेंट अगेंस्ट पेमेंट है। उसके बाद ग्रीवेंस जो है ना देखेंगे कि नए विंडो में जो है ना ग्रीवेंस टाइप तो वो सिलेक्ट करना था यहाँ पे, तो वही सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे आएगा। दूसरा एक जो ना प्रीवियस ग्रीवेंस नंबर है, सपोज कि आपने ग्रीवेंस तो डाला है लेकिन वो रिजॉल्व हुआ नहीं है या किसी तरह का ये है, तो वो यहाँ पे आपके पास अगर पीछे का कोई डाला है और अगर वही रिजॉल्व नहीं है तो यहाँ पे आप अगेन जो है ना इस जो ना ग्रीवेंस डालने के लिए आप यहाँ पे ग्रीवेंस नंबर डाल सकते हैं। अगर आप फ्रेश है, नए हैं और में है जो है ना आप पहले कभी रिलेटेड जो है ना आपने ग्रीवेंस नहीं किया तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर जो है ना आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, इस स्टेट से है ग्रीवेंस रिलेटेड किससे, जो है ना ये अमाउंट तो जो है यहाँ पर देखा आपने कि दो तरह का जो है ग्रीवेंस है, एक अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम द बैंक बट कैश लेजर नॉट अपडेटेड, एनएफटी और रिलेटेड इशू है। यहाँ पे जो है ना अमाउंट डेबिट हो गया लेकिन बैंक से जो है ना डेबिट हो गया लेकिन जो है ना कैश लेजर में दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम लोग उसको ग्रीवेंस रिलेटेड जो भी है उसको ड्रॉप डाउन से न सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जीएसटी नंबर ये आपका ऑलरेडी आपका पिकअप करेगा क्योंकि आपने लॉग इन किया है, जो है ना। उसके बाद नेम ऑफ प्लेस भी जो है ना आपका ऑलरेडी पिकअप करेगा। यहाँ पे क्या नेम ऑफ कंप्लेनेंट मीन्स या कौन सा व्यक्ति जो है ना ये ग्रीवेंस रेज कर रहा है या कंप्लेंट कर रहा है, जो है ना तो इसका यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा। फिर उसका जो है ना ईमेल नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, इस और नीचे में जो है ना डिस्क्रिप्शन आपको ग्रीवेंस का लिखना पड़ेगा कि जो है ना अमाउंट जो है ना कटा है, जो है ना अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, मैंने 24 आवर्स चेक कर लिया है, सब जो भी है आप अपने हिसाब से, यानी जो भी टैक्स पेयर्स है या जो कंप्लेनेंट है वो यहाँ पे उनको डिस्क्रिप्शन ग्रीवेंस के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर जो है ना यहाँ पे अपलोड करने का कहता है सब, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, करते हैं जो बैंक से कटा है लेकिन आपका जो है ना अपडेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे बैंक का जो है स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं ताकि डिपार्टमेंट को पता चले कि हाँ जेन्युइन रूप से है, बैंक से कट गया लेकिन कैश लेजर में दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हैं, डालना होगा, जो है ना अपलोड करना होगा। या फिर जो है ना आपका आरटीजीएस क्या है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको डालना पड़ेगा, जो है ना, या एनएफटी किया है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको मैनुअल रूप से जो है ना आरटीजीएस किया एनएफटी किया है तो उसको आपको डालना पड़ेगा। या तो बैंक स्टेटमेंट आप जो है ना अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है जो है तो यहाँ पे जो है ना आपको जो है ना बैंक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है तो। अब फिर जो यहाँ पे कि CIP नंबर, चालान नंबर आपको यहाँ पे जो चालान क्रिएट किए थे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए जो ना, तो वहाँ पे चालान नंबर आपको डालना पड़ेगा। लेकिन याद रहना चाहिए ग्रीवेंस जब भी हम लोग डालते हैं तो अमाउंट डिडक्ट होता है तो वेट कर लें 24 आवर्स, 24 आवर्स में अमाउंट जो है ना क्रेडिट हुआ है कैश लेजर में या नहीं हुआ। अगर नहीं होगा तो फिर जो है ना 24 आवर्स के बाद जो है ना यहाँ पे ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। फिर जो है ना मोड ऑफ पेमेंट क्या था तो वो सेलेक्ट करना, नेट बैंकिंग था क्या मैनुअल आप आरटीजीएस किया है, तो ये सब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट क्या था जो है ना आपका चालान जो है ना आपने कॉमन जो है ना चालान जो क्रिएट किया था तो किस डेट से आपने क्रिएट किया था चालान, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर जो है ना यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स है, आप इसकी पेमेंट जो किया है CGST किया है के रूप में किया है, SGST किया है कि सेस किया है, ये ना SGST UTGT किया है, तो ये सब जो है ना आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो CGST है, IGST है, सेस है, SGST है, UTGST है, तो आपने किसमें कितना अमाउंट पे किया है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बैंक का नाम जो है ना डालना पड़ेगा, किस बैंक से आपने
जो है ना ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन किया था। फिर यहाँ पे जो है ना अमाउंट जो है किस डे को जो है ना आपने डेबिट मारा है आपके अकाउंट को बैंक ने, जो है ना यानी आपने डेबिट हो गया है कि किस डेट को, वो आपको डेट यहाँ लिखना पड़ेगा। सपोज कि चालान तो आप एक दिन 2 दिन पहले भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जो है ना, इसलिए चालान नंबर और डेट ऑफ डेबिट डिफरेंट हो सकता है। तो आप जो है ना यहाँ डेट ऑफ डेबिट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ 11 नंबर यहाँ डालना पड़ेगा। ये बैंक का जो है ना नंबर, रेफरेंस नंबर होता है। जब आपका पेमेंट करते हैं जो है ना वो एनएफटी कीजिए, मैनुअल से आरटीजी की कीजिए, या फिर जो है ना अब ये नेट बैंकिंग से किए, तो यहाँ पे बैंक एक बैंक नंबर देता है, जो है ना जिसको जो है ना इसको जो है ना आपको 11 नंबर बोलते हैं, रेफरेंस नंबर जो है ना वो देता है। तो यहाँ पे जो है ना आरटीजीएस करते हैं तो आरटीजीएस नंबर भी देता है, जिसको यूटीआर नंबर बोलते हैं, जो है ना, तो वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। बेसिकली जो है ना यहाँ पे होता है कि हम नेट बैंकिंग करते हैं तो यहाँ बैंक रेफरेंस नंबर देती है, तो ऑटोमेटिकली आपका मैसेज में भी आ जाता है रेफरेंस नंबर, या फिर जो है ना आप बैंक का स्टेटमेंट में जो डेबिट हुआ है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो रेफरेंस नंबर आपको दिखेगा, जो है ना, ये वहाँ पे ये डालना पड़ेगा। फिर यहाँ की साइन विथ जो है ना ऑथराइज सिग्नेटरी, जो है ना यहाँ पे जो डायरेक्टर है कंपनी का, उसका जो है ना यहाँ पे नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा, या प्रमोटर है उसका नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है उसका यहाँ पर सिलेक्ट करना। उसके बाद सबमिट का जो है ना बटन आएगा, सबमिट विद डीएससी और सबमिट विद ईवीसी। आप सबमिट डीएससी से करना चाहते हैं या ईवीसी से करना चाहते हैं। अगर आप डीएससी से करना चाहते हैं तो आपको जो है ना डीएससी लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसको वेरीफाइड करके उसको साइन करने के बाद और जो है ना साइन करना पड़ेगा, तो फिर जो है ना आपका वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जो है ना आपका जो है ना एक इंफॉर्मेशन आएगा कि आपका जो सबमिट हो गया। फिर आप जो है अगर जो है ना आप सबमिट जो है ना इसके ईवीसी के थ्रू करना चाहते हैं, ईवीसी से जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ओटीपी डालना पड़ेगा, वो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे आएगा। तो यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालने के बाद यहाँ वेरीफाइड करेंगे ना, तो जो है ना वैलिडेट ओटीपी यानी वेरीफाई करेंगे आप ओटीपी जो मिला है वो डालने के बाद अभी आप क्लिक करेंगे जो है ना वैलिडेट ओटीपी पे, तो ये आपका सबमिशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना एक मैसेज आएगा, मैसेज क्या आएगा, ग्रीवेंस is submitted successfully, you will receive an acknowledgement with grievance number in 10 minutes on your email ID। मीन्स आपकी ईमेल आईडी पर ये जो है ना सबमिशन हुआ आपका ग्रीवेंस का, इसका रेफरेंस नंबर के साथ में आपको जो है ना ईमेल आईडी पे आ जाएगा, जो है ना, और ये यहाँ पे आपका सबमिशन का काम कंप्लीट हो जाता है, जो है ना इसका ग्रीवेंस का या तो कंप्लेंट का, जो है ना। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि जो है ना कि आप तो सबमिट कर दिए, लेकिन जो है ना आपका सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ कैसे कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है ना फिर से न्यू टैब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है ना आपको टैप करना है, जो है ना एक फर्स्ट स्क्रीन जो होती है वहां पे आना है, उसके बाद सर्विस पे क्लिक करना है। सर्विस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहता है कि ग्रीवेंस अगेंस्ट पेमेंट ये GMT 07 जो है ना, तो GST PMT 07 इसको आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप पहले में देखा कि वो पेज ओपन हुआ अग्रीमेंट सबमिट करने के लिए या तो इंक्वायरी स्टेटस जानने के लिए। अब जो है ना हम लोग तो ऑलरेडी जो है ना सबमिट कर चुके थे, इंक्वायरी स्टेटस हमको जानना है कि हमें जो है सबमिट किया है उसका जो है ना क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे जो है ना इंक्वायरी स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको अग्रीमेंट टैब आएगा। यहाँ पर टैब जो है ना आप सेलेक्ट करना पड़ेगा। टैब करते हैं तो आपको किस रूप में आप जो है ना आप करते हैं ग्रीवेंस, यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा कि आप सर्च या चेक कैसे कर सकते हैं। जो है ग्रीवेंस नंबर से ये करना है कि डेट ऑफ रेंज मीन्स होता है कि जो ना सपोज के जब आपको ग्रीवेंस नंबर है नहीं, लेकिन आपको ये आइडिया है कि जो है ना इस डेट के आसपास में जो है हम लोग ग्रीवेंस डाला था, तो यहाँ पे दो ऑप्शन इसलिए दिया, ग्रीवेंस नंबर है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं और आपको डेट रेंज में भी कर सकते हैं। सपोज कि ग्रीवेंस नंबर से आप करते हैं, ग्रीवेंस नंबर से यहाँ करते हैं तो आप यहाँ पे ग्रीवेंस नंबर डालेंगे, तो जो है ना ग्रीवेंस नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च का ऑप्शन आएगा तो आप जो है ना सर्च करेंगे तो आपका ग्रीवेंस नंबर से इस तरह का ये आ जाएगा कि आपका जो है ना किस तरह का आपने जो है ना ग्रीवेंस डाला था
जो तो ग्रीवेंस नंबर है, उसका रेज कब किया था, ग्रीवेंस टाइप क्या था, आपका रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे रिजॉल्व होगा तो रिजॉल्व दिखेगा, अगर स्टेटस रहेगा कि नहीं पेंडिंग है तो यहाँ पेंडिंग दिखेगा। तो यहाँ पे और रिमार्क में साथ में आपका वो दिया हुआ रहेगा, जो है ना। और जो है ना अब दूसरा पोजीशन है कि अगर हम जो है ना यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करते हैं, अगर रेंज सेलेक्ट करते हैं तो आपको डो डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज कि मंथ का भी ले सकते हैं, 10 दिन इंटरवल का भी ले सकते हैं, जो है ना। तो यहाँ पे रेंज आपको डालना पड़ेगा उस रेंज में। उसके बाद यहाँ पे रेंज जब डालते हैं आप, तो यहाँ पे जो है ना सर्च करेंगे तो ये इस तरह का जो है ना यहाँ भी सेम पोजिशन स्टेटस है। यहाँ पे आपका दो सपोज कि यहाँ पे दो जो है ना 2 तारीख से लेकर 2 तारीख तक सेम टाइम में एग्जैक्ट है, याद है कि हम उसी डेट में किया था, तो दोनों सेम डेट में इन्होंने सेलेक्ट करके किया, जो है ना। तो आप जब सेलेक्ट करेंगे तो फिर जो है ना सेम प्रोसेस में यहाँ पे आपको दिखेगा, जो है ना ग्रीवेंस नंबर, डेट, जब रेज किया था, ग्रीवेंस टाइप किया था, ये आपको यहाँ पे दिखने लगता है। जब यहाँ पे ये दिखेगा तो आप फिर क्या करना है, जो है ना ये तो देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या ग्रीवेंस नंबर पर जब क्लिक करेंगे तो पूरा आपका पेज ओपन हो जाएगा, जो है ना। ग्रीवेंस नंबर जैसे डालेंगे पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा, उसमें आप पूरा डिटेल में आपका लिखा रहेगा, जो है ना पेंडिंग है तो क्यों है, रिजॉल्व हो गया तो कब रिजॉल्व हो गया, किस तरह उस तरह का पूरा आपको यहाँ पे आपके ग्रीवेंस का जो है ना उधर से रिप्लाई जो है ना दिया रहेगा। अगर पेंडिंग है तो यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग दिखेगा, और यहाँ पे खोलेंगे तो आपको पेंडिंग क्यों है, जो है ना वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से जो है ना हम लोग जो है ना इस वीडियो में देखे कि जो है ना एक ग्रीवेंस हम लोग यहाँ पे कंप्लेंट जो है ना कैसे हम लोग डाल सकते हैं। और जो है ना अगर हमारा जो है ना हम लोग के साथ या टैक्स पेयर के साथ किसी तरह का इशू होता है, तो ग्रीवेंस डालने के लिए बहुत ही अच्छे जो है ना ऑनलाइन पोर्टल जो है ना जीएसटी पर जो है ना दिया हुआ है, उसके थ्रू जो है ना ग्रीवेंस डाला जाता है इन बेटर वे में, जो है ना। तो इससे क्या होता है कि जो है ना आपको ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती है, और जो है ना जीएसटी ऑफिस में जाना है, जाके वहाँ पे जो है ना अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको दिखाना, क्योंकि अभी तो जीएसटी का हर चीज जो है ना ऑनलाइन हो जाता है, जो है ना। इसलिए ऑनलाइन ही प्रोसेस यही है ग्रीवेंस रेज करने का, जो है ना। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।